Hello and welcome to the latest episode of Law Beyond Labels, an offering by Zen Access Law Associates, which aims to demystify the law and legal processes for the average citizen. जो कानून की नुआंसेस हैं उसको हम एक सिंपल इंटेलिजिबल टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि एक एवरेज सिटीजन लॉ के साथ मोर इफेक्टिवली एंगेज कर पाए। आज हम बात करेंगे एक इशू पे जो काफ़ी लोगों ने फेस किया होगा, लाइक अगर उनकी कोई बिल्डिंग या लैंड है जो वो ओन करते हैं। हम स्पेसिफिकली दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, बट दिस इज एप्लीकेबल अक्रॉस द कंट्री विद सम मॉडिफिकेशंस इन ईच रीजन। तो इसमें दो टॉपिक्स पे मैं बात करना चाहूँगा। एक तो ये है कि अगर आपने मान लो कोई बिल्डिंग, कोई लैंड खरीदी है, उस पर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है और उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर इरेगुलर तरीके से करते हो, इन द सेंस प्रायर सैंक्शन या अप्रूवल ऑब्टेन करने के पहले करते हो, वो रेगुलराइज की जा सकती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं की जा सकती, जिसमें डेमोलिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज द ओनली वे। एंड दूसरा ये कि अगर आप अग्रीव्ड हैं किसी एक्शन से जो म्युनिसिपल अथॉरिटी ने लिया है, तो आप कौन से कोर्ट में इसके अगेंस्ट जा सकते हैं। पहला जहां तक सवाल उठता है एज फार एज रेगुलराइजेशन इज कंसर्न, अब कभी कभार देर आर सेवरल काइंड्स ऑफ इरेगुलर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज दैट मे हैपन। अगर आपको टोटल मान लो 5 फ्लोर्स अलाउड हैं, 4 फ्लोर्स एंड एक स्टिल्ट, आपने एक फ्लोर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट कर दिया, एक बालकनी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट कर दी, एक वाटर टैंक एक्स्ट्रा कर दिया, इस तरीके के इस तरीके के एक्टिविटीज हो सकती हैं ऑन द वन हैंड। एंड ऑन द अदर हैंड यू मे हैव मच स्मॉलर एक्टिविटीज, जैसे कि जो फ्लोर एरिया रेशियो अलाउड है उसमें थोड़ा बहुत डिविएशन हो गया, या फिर 4 स्टेयर्स अलाउड थे, आपने 5 स्टेयर्स कंस्ट्रक्ट कर दिए, दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो यहां पे आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल डिविएशंस। जो एक थंब रूल नॉर्मली फॉलो ये किया जाता है कि अप टू 5% जो कंस्ट्रक्शन में जितना अलाउड है, उससे अगर आप कम या ज्यादा 5% तक कर रहे हैं तो वो अलाउ किया जा सकता है। इसमें एक रेगुलराइजेशन की फी भी भरनी होती है, जो फॉर एग्जांपल दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को आपको भरनी होगी इन ऑर्डर टू गेट दैट कंस्ट्रक्शन रेगुलराइज्ड। एंड अगर उसके बियॉन्ड आता है तो देन इट कैन नॉट बी डन। जहां तक सवाल उठता है वर्टिकल कंस्ट्रक्शन का, मतलब एक के ऊपर एक अगर आप कर रहे हो, वहां पे द रूम फॉर कंपाउंडिंग इज मच नैरोअर एंड मच लेस इजीली ऑब्टेनेबल। एंड अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्ट किया है तो आपको जिसके ऊपर उसका इंट्रूजन हो रहा है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का, उसका एनओसी भी रिक्वायर्ड होता है इन ऑर्डर फॉर यू टू मेक एन एप्लीकेशन। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। और हर स्टेट में अलग एक म्युनिसिपल लॉ होता है जो इसमें डिटेल्स देता है। जैसे दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है 1957 का, आई बिलीव, जिसमें एक तरफ दिया गया है कंपाउंडेबल क्या है और नॉन कंपाउंडेबल क्या है। दूसरी बात आती है कि अगर आपका ये मानना है कि म्युनिसिपल अथॉरिटी ने कोई इलीगल एक्ट किया है, जैसे कि मान लो उन्होंने आपके अगेंस्ट डेमोलिशन नोटिस इशू किया है, या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी आपको ये लगता है कि उन्होंने कुछ एंक्रोचमेंट को रिमूव करना चाहिए और वो नहीं कर रहे, एंड आपने उनको अप्रोच किया, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है, तो विच इज द अथॉरिटी दैट यू शुड गो टू। अब इसमें एक कॉमन मिस्टेक जो लोग बहुत बार करते हैं, वो रिट पिटीशन डायरेक्टली जाकर के फाइल करते हैं। हाईकोर्ट का एक ही वेल सेटल्ड प्रिंसिपल होता है कि अगर कोई भी चीज के लिए ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल हो तो आप डायरेक्टली हाईकोर्ट नहीं जा सकते, आपको पहले जो स्पेशलाइज्ड फोरम बनाया गया है उस चीज के लिए वहां जाना पड़ेगा। अब बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली में देयर इज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एपेलेट ट्राइब्यूनल, MCDAT। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस तरीके के केसेस को पहले हैंडल करना। एंड यहां से जो डिसीजन आता है उससे अगर आप अग्रीव्ड हैं, फिर आप एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, क्या आर्बिट्ररीनेस है
उनके एक्शन में ये दिखाने के लिए। और ऐसा हर स्टेट में अपने अलग अलग बॉडीज हैं। कभी कभार ये ज़रूर होता है कि लोग ये सोचते हैं कि पहले हाई कोर्ट अप्रोच करके देखा जाए, और अगर हाई कोर्ट ऐसा रिक्वेस्ट कर दे वो ट्राइब्यूनल को that if they can dispose of the matter expeditiously or within a certain time frame, so then that ensures that the matter gets resolved in a quicker manner than it would otherwise happen. So that strategic call one can take if you are so advised. But generally principle याद रखना बहुत important है. So I hope you found this helpful. Please do like, subscribe and share our content. Thank you.